कि इसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी और टॉप प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि यहाँ का गैप और टॉप से कितना गैप है वो आप कभी भी पता लगा सकते हो। ओके, इसकी क्यों जरूरत पड़ी ये सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जब मैं माउस को मूव कर रहा हूं तो इनकी पोजीशंस क्या क्या है ये निकालने के लिए मैंने आप ये डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करी थी। ओके, रिफ्रेश हमारा वाला ये है, गलत हो गया। देखो फिर मैं माउस लेके आ रहा हूं। ठीक है, दोबारा दिखाता हूं मैं, क्योंकि मैंने कैनवास के ऊपर वो डिजाइन माउस मूव लगा रखा है। तो अब जैसे ही मैं यहां पर आया और ये माउस लेके आया, तो आप जरा ध्यान से देखो, जब मेरे माउस ने कैनवास में एंटर किया था तो स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई क्या था। ठीक है, वाई मतलब वो 0 0 रहा, क्योंकि मैंने माउस को अभी डाउन नहीं किया है, सिर्फ मूव कर रहा हूं। ऑफसेट ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, और थोड़ा सा और ऊपर ले जाए तो देखो, हल्का हल्का देखना कि जितना कैनवास है जहां मैं माउस रख रहा हूं वहीं से कोऑर्डिनेट, उस कैनवास से ही कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहे हैं एक्स वाई, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था ऑफसेट और ऑफसेट वाई का डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, आप अगर इसकी बात करो क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की, इसको देखना, तो ये बदल रहे हैं। ये देखो माउस, तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लाइंट एक्स का मतलब हो रहा है कि वो कैनवास की बात नहीं कर रहा है, वो विंडो की बात कर रहा है। लेकिन ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई का मतलब क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट पोजीशन, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे अगर आप वीडियो देखते हो, ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो वहां अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन मैं बेस्ट मेथड आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई यूज करते हो तो आपको एक्यूरेट जहां आपका माउस है, जो आपका टारगेट है, उसी का एक्स वाई मिलेगा, राइट। और अगर आप क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई यूज करोगे तो अब यहां से वो काउंट कर रहा है 0 by 0 से। तो यहां पर एक फॉर्मूला भी है कि अगर आप ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई यूज नहीं करते हो तो ये जो कैनवास रेक्टेंगल है इसका लेफ्ट देखो, जहां से ये लेफ्ट और ये लेफ्ट टॉप, देखो ये बदल नहीं रहे हैं। लेफ्ट टॉप क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि तो कांस्टेंट हो गया ना। कैनवास का जो टॉप है 50, कैनवास का टॉप सॉरी 84, और इसका लेफ्ट का है 80। और जो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई है, देखो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई बदल रहे हैं मेरे, ये बदल रहे हैं। ओके, अगर मैं क्लाइंट एक्स में से कैनवास का लेफ्ट माइनस कर दूं और क्लाइंट वाई में से कैनवास का टॉप माइनस कर दूं, तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो आंसर आ रहा है 997259, ये किसके बराबर है, ये ऑफसेट एक्स के ही बराबर है, ऑफसेट टू वाई के ही बराबर है। तो कंक्लूजन ये है, ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई अगर कैलकुलेट करते हो, मतलब निकालना चाहते हो, तो आपको कैनवास के लेफ्ट एंड टॉप को निकालना होगा, देन क्लाइंट एक्स में से उसको माइनस करके निकालोगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑफसेट ऑफसेट वाई को यूज करोगे तो वो भी हमें जो माउस है उसकी करंट पोजीशन को देगा। तो एक तरीका है कि मैं इतने बड़े फॉर्मूले को यूज करूं, और एक तरीका है कि मैं ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई को यूज करूं, राइट। सिर्फ नॉलेज सेक के लिए ये विंडो मैंने आपको ड्रॉ करी है। और दूसरा, इस चीज को ध्यान से रखो, ये प्रीवियस एक्स स्टार्ट वाई, ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं कि अभी जब मैं क्लिक करता हूं, देखो मैंने क्लिक किया, अब देखो स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई क्या है, 253 और 160। यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने माउस क्लिक किया था, अब मैं माउस को ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, तो आपने देखा उस पॉइंट से जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो पोजीशन क्या थी, 253 160। अब मैं ड्रॉ करते हुए चाह रहा हूं, तो ऑफसेट एक्स और क्लाइंट एक्स तो बदल रहे हैं, लेकिन जो मेरे प्रीवियस पॉइंट थे वो वहीं के वहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम यहां पर क्या एग्जैक्टली अचीव कर रहे हैं, अब यहां पर ये थ्योरी भी आपको पढ़नी है, यानी कि आपके पास एक पॉइंट आया, ये वाला एक पॉइंट ये बना एक्स वाई का, तो मैं इसको बोल रहा हूं प्रीवियस एक्स, प्रीवियस एक्स, और यहां पर मैं बोल रहा हूं प्रीवियस वाई, प्रीवियस वाई। ये हमने अचीव किसके थ्रू किया, ये अचीव कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ, ये जो चीज है ये हमारी अचीव हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, माउस डाउन। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब मैंने माउस डाउन किया तो मैंने प्रीवियस एक्स और वाई को कहीं स्टोर कर लिया, और माउस मूव का मतलब कॉन्टिन्यूसली जो ड्राइंग हो रही है उससे करंट, जो ये बता रहा है हमारे को, इसको लिख देते हैं करंट एक्स, और ये बता रहा है मुझे करंट वाई। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ना ये थ्योरी समझ ली तो आई थिंक आप सब कुछ समझ जाओगे कि किस तरीके से रेक्टेंगल सर्किल ये सब ड्रॉ होता है। तो माउस डाउन पर
मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं प्रीवियस एक्स प्रीवियस वाई को कहीं स्टोर कर लूँ और माउस ऊपर जो करंट एक्स है करंट वाई वो मैं कहीं स्टोर कर लूँ, और दोनों जो वर्क होंगे वो किसके थ्रू करने हैं मुझे, ऑफसेट। इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ऑफसेट का मतलब, ऑफसेट का क्या मतलब हो गया, करंट पोजीशन, करंट टारगेट, ये इंपॉर्टेंट है, करंट टारगेट पोजीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना बाकी है। ओके, तो आई थिंक आपको, आई होप कि ये विंडो तो आप HTML कोड में आपको दे दूंगा, वहां से आप निकाल लेना कि CSS मैंने कैसे बनाई है, पोजीशन मैंने कैसे रखी है इसकी। राइट, इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि आपको XY, क्लाइंट XY, ऑफसेट XY, लेफ्ट टॉप और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, अब देखो एक प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसी एंट्री कर रहा हूं यहां पर ये स्टार्ट हो जा रहा है, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूं तभी ये वर्किंग हो, उससे पहले नहीं हो। तो यहां पर हम क्या इसको माउंट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ड्राइंग पर, यहां पर। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट बटन्स प्रॉपर्टी पहले क्लियर कर देते हैं, और इसको मैं रन करता हूं और आप खुद ही देखना यहां पर। देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, क्लिक किया मैंने, देखो 1 आया और मैंने छोड़ दिया, 0 आया। फिर क्लिक किया, 1 आया और फिर छोड़ दिया, 0 आया। इसका मतलब जब मैं माउस डाउन कर रहा हूं, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, तो वो कौन सा बटन है, वो 1 है, और जब मैं छोड़ देता हूं तो वो 0 है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रॉपर्टी वो ये बता रही है। तो आप क्या यहां पर कंडीशन नहीं लगा सकते हो, इसको कमेंट कर देते हैं, आप एक कंडीशन लगा दो, इफ ई डॉट बटन्स नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 का मतलब होगा कि वो आगे बढ़े, और अगर 1 की जगह वो 0 है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ड्रॉ ही नहीं करना है, रिटर्न 0 करवा दो। हाँ क्या, ओके, अब आप देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं माउस, यहां पर भी देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया लेफ्ट, ये देखो वो भी ड्रॉ हो गया और ये भी वर्किंग करने लग गई। अब ये देखना, प्रीवियस एक्स प्रीवियस वाई, ये देखो यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ये देखो 0। तो ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई का मतलब सिंपल इतना है कि जिस टारगेट पर आप क्लिक कर रहे हो उसका एक्स और वाई, उसका 0/0 से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। और अगर आप क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई रहोगे तो वो विंडो को मान के चलेगा। राइट, और हमने ये इवेंट किसमें लगा रखा है ये भी मैंने आपको बता दिया, मैंने कैनवास पर ये इवेंट ड्रॉ किया है, मैंने विंडो और डॉक्यूमेंट में इवेंट ड्रॉ नहीं कर रखा है। ओके, तो गाइज अगर आपको ना इतना क्लियर हो गया तो जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं उसमें सिर्फ आपको कैनवास के फंक्शन समझने हैं, उनकी कॉलिंग वर्किंग समझनी होगी, जो बेसिकली जो टेक्निकल थिंग्स है वो मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ। ओके, इसके अलावा भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज प्लीज कमेंट करिए, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। राइट, बेसिकली एम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ना कि मैं हर चीज़ को बहुत डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करूं, लेकिन आई थिंक जितना भी मुझे लगता है कि एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसको हम बंद करते हैं, अब मेनली बात करते हैं कि हम ब्रश के क्लिक पर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। और हाँ, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इस पर क्लिक करने पर, आई थिंक एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, ये चीज़ ऑन कर देते हैं। इसमें मैंने इवेंट लगाया था फॉर लूप लगा के, और क्लिक करके क्या होगा, जब इस पर क्लिक करूंगा देखो ब्रश आ रहा है, फिर रेक्टेंगल सर्किल रेक्टेंगल। ओके, तो कुछ जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ड्राइंग पर तो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे कि आपने क्लिक किस पर किया है, रेक्टेंगल पर, सर्किल पर, ब्रश पर, तो मुझे यहां पर क्या करना है। ओके, तो मैं सारी वर्किंग करूंगा कंडीशन वाइज, इसको चलो ऑन ही रहने देते हैं। तो नंबर 1, देखो अभी माउस डाउन का क्या यूज है, सिंपल, बहुत सिंपल, मैं क्लियर कर दूं। इस पर मैंने क्या करा, जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन करें, मैंने जो स्टार्टिंग माउस पॉइंट है, जो इसको इंडिकेट करा है प्रीवियस एक्स प्रीवियस वाई, वो मैंने यहां पर इस वाले लेबल पर यहां पर शो कर दी है। तो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं अपने, जिस पर मैं लिख रहा हूं लेट प्रीवियस एक्स कॉमा प्रीवियस वाई, ये दो चीजें मुझे चाहिए, और प्रीवियस एक्स एंड प्रीवियस एक्स इक्वल टू, इसको मैं यहां से इसमें कॉपी कर लेता हूं,
क्योंकि इसका डेफिनेटली मुझे यूज़ करना होगा, तो ये मैंने पहले ही यहाँ पर सेट कर दिए। और आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन अब आप मुझसे नहीं करोगे कि मैंने यहाँ पर क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई ना लेके मैंने ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई क्यों लिया, सो दैट कि मुझे करंट पोजीशन मिल पाए अकॉर्डिंग टू टारगेट जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली जैसे ही मैं माउस डाउन करूंगा तो ई ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कहाँ स्टोर हो गया, प्रीवियस एक्स प्रीवियस वाई, इसलिए मैं इसको ना प्रीवियस बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग आपने जो क्लिक किया था वो कहाँ किया था। ओके, तो एक काम हमारा यहाँ पर खत्म हो गया स्टार्टिंग पॉइंट का। फिर जो इवेंट लगा वो कौन सा लगा आपका, वो लगा माउस मूव का, और स्टार्ट ड्राइंग फंक्शन कॉल हो गया, वो यहां पर आ गया। तो अगेन देखो, मुझे ये कैसे पता चलेगा, इस फंक्शन को ये कैसे पता चलेगा कि आपने इस टाइम फिल रेक्टेंगल में क्लिक किया या सर्किल पर क्लिक किया या रेक्टेंगल पर क्लिक किया है, राइट। तो उसके लिए क्या काम करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं, लेट ऑप्शन सेलेक्टेड, ऑप्शन सेलेक्टेड, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको कर रहा हूं ब्रश, यानी कि कुछ भी नहीं होगा तो मैं ब्रश मान के चलूंगा। देख लो इसकी स्पेलिंग यही है, BRUSH। देखो जो आईडी प्रॉपर्टी है वो ब्रश ही है। और इसको यहां से मैं कॉपी करूंगा और कहाँ लगाऊंगा, आई थिंक ये बात समझ गए होंगे, जहां पर मैंने ये लूप लगाया था, आपको ये लिसनर लगाया था, और ये चला यहाँ पर, ये इसके ऊपर लिसनर लग गया। इसके बाद जैसे ये लिसनर खत्म होता है, लूप चल रहा है, और वहां पर सेलेक्टेड में आपने क्या बता दिया, आइटम डॉट प्रॉपर्टी। अब देखो इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, मैं जिस पर क्लिक करूंगा वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑप्शन सेलेक्टेड पर होगी, जो एक ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पर, ये ग्लोबल वेरिएबल मैंने इसको बना दिया है, और उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्या आप यहाँ पर एक कंडीशन, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि वो ड्राइंग बंद कर दे वहां पर, और यहां पर सिर्फ इतना काम हो रहा है कि जो भी ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई है उनको ड्राइंग करने का टाइम पर मैं जहाँ सेट कर रहा हूं, तो आई थिंक मुझे यहां से कंडीशन शुरू लगानी चाहिए, इफ ऑप्शन सेलेक्टेड बराबर बराबर इक्वल टू अगर ये ब्रश होता है तो। तीन इक्वल टू मैंने क्यों लगाए हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का एक्चुअली में फर्क क्या होता है। ओके, क्या दोनों एक ही बात है या अलग बात है, इसको देखो मैं कमेंट कर रहा हूं इन तीनों लाइनों को, नई तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। तो नंबर वन, अगर ब्रश यूज कर रहे हो तो मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ कहां से करना है, जहां पर मैंने क्लिक किया है, मैंने यहां क्लिक किया है ना, तो जो करंट पोजीशन है वहां से मुझे ड्राइंग करनी है। तो देखो इस केस में मुझे मूव टू की जरूरत नहीं है, लाइन टू देखो क्या कर रहा था, लाइन टू यही तो बता रहा था कि जो करंट पोजीशन है उससे कितना कितना पोजीशन पर ड्रॉ करना है, राइट। बस सिंपल, सी टी एक्स डॉट लाइन टू, लाइन टू को बता दो ई का मतलब मैंने बता दिया था ऑफसेट एक्स कॉमा, ऑफसेट एक्स का मतलब जहां कर्सर रखा है आपने, ई डॉट ऑफसेट वाई। तो देखो होगा क्या, अगर इसको ना सेपरेट करके समझो, यहां पर हुआ क्या जरा ध्यान से देखना। अगर आप यहां पर अगर कर्सर को आप मूव करोगे तो ये इस तरीके से काम करेगा। आपने यहां कर्सर रखा, सपोज मान के चलो, तो यहाँ की पोजीशन, कोई पर्टिकुलर पोजीशन आ गई, मान के चलो 10/10, फिर आपने मूव किया कर्सर को तो पोजीशन बदली, सपोज मान के चलो 20/20 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 20/20। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं ये पोजीशन बदल रही है, ये पोजीशन बदल रही है, तो वहां पर क्या आप क्या यूज करो, लाइन टू। लाइन टू क्या करता है, आपका ड्रॉ करता है लाइन, तो लाइन को ड्रॉ करते हुए आपको दिखेगा। और अकॉर्डिंग टू एक्स वाई वो ड्रॉ कुछ भी हो सकता है, वो कर्व हो सकता है, सर्किल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो दिस इज द मेन पॉइंट, आपको स्टार्टिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, देन सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको दिख जाए वहां पर। तो पहली कंडीशन चेक कर लें, और इसको यहां से इसको हटाई देता हूं, व्हेन आई नीड इट आई विल शो इट। ठीक है, ब्रश पर क्लिक किया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, और ब्रश पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ करते हैं। ओके, देयर इज प्रॉब्लम, पहले तो देख लें कि ब्रश पर क्लिक हुआ या नहीं हुआ। मैंने ब्रश पर क्लिक किया, कंडीशन ट्रू। ओके, तो ड्रॉ नहीं हो रहा है लेकिन सारी कंडीशन ट्रू चल रही है, और ये भी पता लगा ले कि हम एंट्री हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग इन ब्रश, कुछ भी मतलब एक नाम दे दो,
मुझे लग रहा है यहाँ देखो, यहाँ प्रॉब्लम है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्टेड को भी एक बार कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, डीबग करने का तरीका है कि मतलब मुझे क्लियर हो जाए कि ये देखो प्रॉब्लम ये है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये ना ऑप्शन की वैल्यू रीसेट ही रह रही है, ये है प्रॉब्लम। ये क्यों हो रहा है? दिस इज द, लेकिन डिफ़ॉल्ट, अच्छा डिफ़ॉल्ट लूप तो चल चुका होगा ना। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ऑप्शन सेलेक्टेड में जो लास्ट वैल्यू है वो क्यों है? मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने लूप चला दिया। लूप चलने के बाद जो आखिरी वैल्यू क्या थी? आखिरी वैल्यू थी ये देखो, रीसेट। लूप चला, आखिरी वैल्यू रीसेट, वो सेट हो गई, जबकि गलत कर गया मैं। इसको कर रहा था यहाँ पर कि जिस पर आप क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद मुझे इसको यहाँ रखना है। ये गलती है। अब सब कुछ सही होगा। ये देखो, है ना सवाल की चीज। अब यहाँ देखो जरा ऊपर, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, राइट, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, इनका फर्क मैं बता चुका हूँ। लेकिन आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वो ड्रॉ होते हुए चल रहा है। लेकिन एक चीज देखो, मैं माउस को छोड़ देता हूँ और दोबारा से ड्राइंग करता हूँ, तो जब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो वो लास्ट पॉइंट क्या था ऑफसेट का? 738.23। तो नया पॉइंट यहां से बना, लेकिन उसने लास्ट पॉइंट याद रखा हुआ था। उसने बोला कि जो अपने ड्राइंग स्टार्ट करी थी उसको आपने क्लोज नहीं किया, राइट, यहाँ क्लोज नहीं करा। और जब वो नए ड्रॉ कर रहा है तो वो लास्ट पॉइंट को लेके चल रहा है। ये है प्रॉब्लम। मैंने माउस डाउन किया तो वो ऑलवेज लास्ट पॉइंट को लेके चल रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं यहाँ पे जो आपको समझना है कैनवास के अंडर में। देखो मैं व्हाइट बोर्ड में इसलिए आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि जब आप वैन यू स्टार्ट योर ड्राइंग, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक होता है बिगिन पाथ, स्टार्ट योर स्टार्टिंग ड्राइंग, आपने ड्राइंग स्टार्ट कर दी। फिर होता है क्लोज पाथ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने आपने ड्राइंग स्टार्ट करी है, बनाया बनाया बनाया, ठीक है। आपने अब ये नहीं बताया कि जो नया पॉइंट बनेगा उसको मुझे नया ड्राइंग बनानी है या लास्ट वाली ड्राइंग को ही कंटिन्यू रखना है। ओके, तो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को, और यहीं से देखो ये आपको समझ में भी आ जाएगा इसका यूज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखा होगा जब मैं माउस डाउन करता हूं तो मैं क्या कॉल कर रहा हूं? स्टार्टिंग पॉइंट। आपको सिंपल यहां पर ये बता देना है, जो सी टी एक्स है मेरा कॉन्टेक्स्ट है, उसको बता दो कि जब भी मैं माउस डाउन करूं तो मेरी जो ड्राइंग हो वो नई तरीके से हो। तो दिस इज कॉल्ड बिगिन पाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिन पाथ का यूज किया है यहां पर, और ये समझ में भी आ जाएगा देखो आपको। ठीक है, अब ड्रॉ करें जरा। ये देखो, अब दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, मलासी। आप देख रहे हो? अब यहाँ ड्रॉ करो एक सर्किल, यहाँ ड्रॉ करो एक रेक्टेंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द यूज ऑफ बिगिन पाथ, राइट। और माउस डाउन पर ही ये मैंने लिखा है। और एक बार जब बिगिन पाथ हुआ तो वो जो ड्राइंग माउस मूव पर नहीं ड्राइंग बन रही है, ये देखो। क्लोज पाथ भी आप यूज कर सकते हो, उसका हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम ये बात कर ले। ब्रश हमें समझ में आ गया, और ब्रश के क्लिक पर ये मैंने ऑप्शन दे रखा है कि ब्रश के क्लिक पर देखो सिंपल दो लाइन पर आपका सारा काम हो गया। अगर आपने ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई को समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि इन दो लाइन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। स्ट्रोक का मतलब ये जो ड्रॉ होते हुए दिख रहा है, अगर इसको मैं कमेंट कर दूं और अगर मैं कोशिश करूं ड्रॉ करी, देखो कुछ नहीं दिखेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब ये ड्रॉ दिखने वाला है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये साइज है, साइज के अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ हो, और कलर के अकॉर्डिंग ये कलर हमारा चेंज हो। तो आई थिंक अगर आपने ये चीज़ समझ ली है कि ये मैंने ऑप्शन सेलेक्टेड कैसे यूज़ किया, तो वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। अब दो ग्लोबल वेरिएबल और बना लो। लेट कलर ही ले लेते हैं, कलर इक्वल टू बाई डिफॉल्ट ब्लैक रख लेता हूँ, और लेट साइज इक्वल टू, और बाई डिफॉल्ट में 1 रख लेता हूँ। ओके, अब ये कैसे होगा? जब मैं इस पर क्लिक करूं, मतलब इस वाले, अब देखो जो लिसनर लगेगा इसके ऊपर लगेगा, इसके क्लिक पर और इसके चेंज पर, मतलब ये जो आपका सिलेक्ट ऑप्शन है इसके चेंज पर। तो आई थिंक अगेन हम एक क्वेरी सिलेक्टर लगा सकते हैं। कहाँ लगा दूं, कहाँ लगा दूं? जैसे तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे कलर मिल रहा था। क्या ये पॉसिबल है?
मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो मुझे उसकी आईडी प्रॉपर्टी तो मिल गई, गेट कलर। और गेट कलर जब मुझे मिल गया तो क्या उसके ऊपर एक लिसनर लगाया जा सकता है? एक बार कोशिश करके देख लें, यहाँ पर चलते हैं। इफ आइटम डॉट आई डी बराबर बराबर क्या है, गेट कलर है। देखो ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर ये सारा काम मेरा यहीं पर हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आइटम डॉट आई डी डॉट एड इवेंट लिस्नर, उस पर एक इवेंट लिस्नर लगेगा जिसको हम बोलेंगे इनपुट। देखो इनपुट का मतलब मैं समझा दूं, ये इनपुट से ही बना था, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इनपुट अपने आप में एक लिसनर है। कॉमा, क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है आपको, दिस वन। और ऊपर मैंने कलर लिया था तो कलर इक्वल टू आइटम डॉट आई डी डॉट वैल्यू। ठीक है, अगर वो कलर के बराबर है तो ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं। कुछ डाउट तो है लेकिन चलो देख लेते हैं क्या बोला जब वैल्यू में नॉट एग्जिस्ट टाइप स्ट्रिंग वगैरह वगैरह कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, और इनपुट पर मैं यहाँ पर इसको कंसोल भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर किया क्लिक। ओके, तो ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, मतलब इस तरीके से आई थिंक मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इसको कुछ दूसरे तरीके से यूज़ करने की कोशिश करूँ मैं क्या? अच्छा, मैं इस पर आईडी लगाई क्यों रहा हूँ? वो तो क्लियर हो गया ना कि गेट कलर है वो है, तो इस आइटम के ऊपर लिस्टनर लगाऊंगा ना। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो एक्चुअली मैं वैल्यू भी एक्सेस, अगेन वही प्रॉब्लम, ये कर रहा था मुझे वैल्यू। इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक, जीरो 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 जीरो, यहाँ कुछ गलती हो रही है हमसे। ओके, तो एक देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैंने जो उठाया वो जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं इनपुट में नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या है कि अगर मैं आइटम को प्रिंट करवाऊँ, आइटम की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली में जो आइटम है ना वो एल आई है, जबकि मुझे तो इनपुट से वैल्यू मिलेगी जो कलर है। तो एक्चुअली आईडी प्रॉपर्टी ये चल रही है, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, कलर 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 हमने डिफाइन तो किया होगा एच टी एम एल के अंदर, कलर कलर ये है। ये इनपुट का कुछ नहीं, तो इनपुट की भी एक आईडी प्रॉपर्टी रख देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रख लेता हूँ ऑप्शन कलर, एक नाम दे देता हूँ मैं इसको, ऑप्शन कलर। अब मुझे यहाँ पर ये फ़ायदा ये मिल जाएगा कि यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और हैश उसका नाम डॉट वैल्यू। अब ये क्लियर हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब इसको मैं कलर को प्रिंट करवाता हूँ, तो आई थिंक आई मस्ट गेट द कलर वैल्यू। छोटी सी प्रॉब्लम थी वो। ओके, तो लेट्स चेक इट आउट और इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो आगे ना, सोचो, सिर्फ एक टाइप कलर लगा के और उसके ऊपर एलिवेशन लगा के मुझे यहाँ पर कलर मिल जा रहा है। क्या ये कलर जो मैंने, ये जो ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है, इसको मैं सेट नहीं कर सकता हूँ कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ उस केस पर? हाँ, और इसमें एक और प्रॉब्लम भी है मेरे पास कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है इसको बंद कर देते हैं, इस पर क्लिक करूँगा, तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो एक्चुअली में जो सिलेक्टेड ऑप्शन था वो बदल गया है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा मुझे नहीं मिलेगा, मुझे दोबारा इसको सेलेक्ट करना होगा, ये ध्यान में रखना बस। ठीक है, तो आई थिंक अब कैसे सेट करोगे ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, सी टी एक्स डॉट स्टाइल, स्ट्रोक स्टाइल सॉरी, स्ट्रोक स्टाइल इक्वल टू, अब कहाँ से, ऊपर से कलर आए मेरे पास।
तो यहाँ पर लेके चलते हैं, ये देखो ड्राइंग, और मैंने कलर बदल दिया। और यहाँ पर अब मैं ब्रश पर दोबारा क्लिक करूँगा, ये कलर बदल गया। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने ग्रीन लिया या कुछ और ले लो, फिर इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये बदल गया। तो गाइस यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मैंने बहुत ही आई थिंक जितना बेस्ट हो सकता था मैंने उस तरीके से आपको बताया, राइट। बस अब इस पर क्या करना है, इस पर भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसकी भी मुझे एक आईडी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑप्शन कर देता हूँ मैं इसका नाम, है ना, ये बात क्लियर है। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये मेमोरी में डाल दिया मैंने। ओके, तो अब क्या होगा, ब्रश साइज, मतलब कि अगर ब्रश साइज पर आपने क्लिक किया है, अगर उसका नाम ब्रश साइज है तो क्या करना है मुझे, अगेन इस पर एक लिस्टनर लगाना है, वो यहीं लगा लेते हैं, ये कंडीशन, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, एल्स डाल के इफ डाल देते हैं। अब सिंपल, अगर मेरे पास क्या आया, ब्रश साइज आ रखा है, तो इस पर क्लिक करते हैं उस आइटम पर। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इनपुट की जगह चेंज, क्योंकि जो सेलेक्ट ऑप्शन होता है उसमें वो चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है, सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन कर देते हैं। और साइज मैंने लिया था ग्लोबल वेरिएबल, आपको याद होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आप प्रिंट करके भी देख सकते हो। और ऊपर आप ये बात कैसे बताओगे, तो ये बात आप बता सकते हो सी टी एक्स डॉट विड्थ, लाइन विड्थ, आई थिंक लाइन, सी टी एक्स डॉट, आई थिंक मेरे ख्याल से लाइन विड्थ होती है, लाइन विड्थ होना चाहिए आई थिंक, इक्वल टू साइज। ओके, तो ड्रॉ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट ब्रश है, ये लिया मैंने यहाँ पर गया, इसका साइज मैंने 8 ले लिया, फिर मैंने ब्रश पर क्लिक किया, ओके दिस इज़ वर्किंग। अब मैं लेता 18 और इस पर क्लिक किया, ये भी काम कर रहा है। और रेड पर क्लिक कर देता हूँ, फिर देन मैं ब्रश पर जाता हूँ, और देन दिस वन, इट्स अमेजिंग एंड वी आर गोइंग टू राइट ट्रैक। तो गाइस आई थिंक ब्रश से रिलेटेड ये काम भी मैंने आपको बता दिया, साइज कैसे करना है, कलर को कैसे सेट करना है, ऑफसेट वाई तो है ही हमारे पास, ठीक। इरेजर में आप क्या करोगे, जरा सोचो इस बात को, इरेजर में क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत। देखो, ये कहते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, धोखा क्या दे रहे हैं हम, कि आप यहाँ पर ड्रॉ तो कर रहे हो, आप सिंपल इतना मानकर चलो जो ड्रॉ कर रहे हो उसका बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट होना चाहिए, तो वो एक तरीके से इरेज ही तो हो गई चीज़ है, राइट। इतना हमें करना है, रीसेट पर हमें पूरे के पूरे कैनवास को रीसेट कर देना है। कैसे, ये मैं आपको डिफाइन कर